नमस्कार दोस्तों, आज एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं और आपके लिए फूड थॉट लेकर आए हैं। जी नहीं, फूड के बारे में नहीं, हम हमेशा इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आज भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन फूड फॉर थॉट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज बात करेंगे टॉप 10 टिप्स टू कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स और एनी अदर एवेन्यूज। तो बात करते हैं एक एक करके सारे टिप्स के बारे में। आज की वीडियो देखने के बाद में आपको थोड़ा सा फूड फॉर थॉट तो मिलेगा और आप थोड़ा सा सोचेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो कर पाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और बेहतर पहले से। तो चलते हैं और क्विकली देखते हैं कि क्या वो टॉप 10 टिप्स हैं। नंबर 1 टिप, लिंक योर इन्वेस्टमेंट विद योर फाइनेंशियल लाइफ गोल्स। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ गोल्स को अपनी इन्वेस्टमेंट से लिंक करें। आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या गोल और क्या लिंक, क्या ज़रूरत है? जी हाँ, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप यूजली कोई भी पर्सन, उसको टेम्पटेशन होती है 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में, 6 साल के बाद में कि उसको निकालेंगे और उसके बाद कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर 3-4 साल के बाद में देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है आगे। लेकिन अगर आपने उसके साथ अपना लाइफ गोल जोड़ लिया, लाइफ गोल यानी कि लाइफ फाइनेंशियल गोल, जैसे कि जो कि आपकी रिटायरमेंट हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन हो सकता है, आपकी अपनी खुद की एजुकेशन हो सकता है, आपका कार परचेज हो सकता है, आपका हाउस परचेज हो सकता है, या कोई और भी आपका गोल हो सकता है। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने इस गोल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तो दूसरी बात उसमें आ जाएगी कि आपको आपका ड्यूरेशन पता लग जाएगा। मान लीजिए कि आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए, जो कि आप 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं, तो 20 साल अगर ड्यूरेशन है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन वहाँ से मालूम लग गया। तो जब आपको इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन आपको मालूम लगा तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? तो वहाँ पर जब आपको इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन पता लग गया तो आप कोई भी अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है तो रिस्क रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और उससे ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। और अगर आपका ड्यूरेशन शॉर्ट होगा आपके गोल के अकॉर्डिंग, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट चुन सकते हैं। तो ये था हमारा गोल नंबर 2, दैट डिसाइड योर ड्यूरेशन। आपने दोनों चीज़ें डिसाइड कर ली, आपने अपना गोल भी ले लिया, आपने अपना टाइम ड्यूरेशन भी ले लिया। अब तीसरी बात आती है, कितना रिस्क आप ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ में। हो सकता है लंबे समय की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप तैयार नहीं हैं इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव से, तो आपको इक्विटी मार्केट नहीं समझ आती, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहते, तो आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी मालूम है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी इन्वेस्टमेंट को चुन सकते हैं। अब 4th, अब आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या? डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपका गोल आने वाला है 10 साल के बाद में, आपने कर दिया सारा पैसा इक्विटी में निवेश और मार्केट में आ गया भारी घोल घपला, तो ऐसे केस में मार्केट चली जाएगी डाउन और आपके पैसे की वैल्यू भी आ जाएगी धड़ाम नीचे। तो ज़रूरी है उसमें कुछ आप डेट कंपोनेंट ऐड करें, ताकि जब इक्विटी के वैल्यूएशन लो आ जाए तो आपकी डेट कंपोजिशन उसको ऊपर उठा सके। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब आपने ये सब भी कर लिया, अब 5वीं जो चीज़ है वो है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च को पक्का करें, अपनी रिसर्च प्रॉपरली करें, ताकि आपको वहाँ से आप सही इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा निवेश कर पाएँ। और
आपको टेम्पटेशन ना हो इधर जाने की, उधर जाने की, और आप एक अपनी इन्वेस्टमेंट में प्रॉपरली निवेश कर सकते। अब ये सब भी कर लिया, अब क्या? अब आपको करना है अपना एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि इक्विटी में आपके गोल्स और आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार 60% पैसा निवेश, तो 40% कीजिए डेट इंस्ट्रूमेंट में। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। जब आपने एसेट एलोकेट कर दिया तो वहाँ से आप उसका रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना आएगा। जब आपने एसेट एलोकेशन कर दिया तो आपकी अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है तो आप बिना किसी झिझक के इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। मीडियम टर्म है तो आप बैलेंस फंड्स की तरफ जा सकते हैं, और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है तो आप एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं उसकी तरफ आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपने अपना सब इन्वेस्टमेंट्स कर दिया, अब आगे क्या? ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आगे रिव्यू बहुत ज़रूरी है। तो पोर्टफोलियो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट का कर रखा है, जहाँ पर भी आपने इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसको टाइमली रिव्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं करते और मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट्स में अभी रिटर्न उतना नहीं आ रहा जितना एक्सपेक्टेशन था, या हमारा जो टारगेट था उसको अचीव करने में ये स्कीम उतनी मदद नहीं कर पा रही है, तो उसको उस स्कीम से हमें निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो स्कीम काम की नहीं है फ्यूचर में तो उसमें रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो उससे निकलना पड़ेगा। या फिर कोई स्कीम की परफॉर्मेंस ख़राब हो गई है, अभी कुछ और इश्यूज़ हैं, तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। पोर्टफोलियो रिव्यू बहुत ही ज़रूरी है। ये था हमारा 9वां पॉइंट। और 10वां पॉइंट जो कि सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सब जो हमने अभी आपको बताया, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं, जहाँ पर आप अपना गोल डिसाइड करते हैं, फ्यूचर में कितना अमाउंट चाहिए वो डिसाइड करते हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है वो डिसाइड करते हैं, और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी डिसाइड करते हैं, और जो अभी तक इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसमें हमें क्या करना है वो भी हम उसमें डिसाइड करते हैं। कितना इंश्योरेंस चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना कंटीजेंसी चाहिए, वो सब उस फाइनेंशियल प्लान में कवर किया जाता है। तो ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग के ज़रिए चलें। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 टिप्स जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। अब आप जब म्यूचुअल फंड की रिसर्च करेंगे तो वहाँ पर देखिएगा बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको चेक कीजिएगा, पीयर कैटेगरी क्या रिटर्न दे रही है उसको भी चेक कीजिएगा, फंड मैनेजर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है उसको भी चेक कीजिएगा, और क्या उस कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में बेहतर रिटर्न आ रहा है, डाइवर्सिफाई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में और बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, ताकि आपकी नॉलेज और बढ़ सके, आपके पैसे की ग्रोथ इसी तरह से होते रहे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।